भगवान श्री ऋषभदेव अपने पुत्रों को कह रहे हैं, महत सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम महांतस्ते समचित्ताः प्रशांताः विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। श्री भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से कह रहे हैं, हे पुत्रों, पंडितों की उपासना दो प्रकार की होती है, ब्रह्म उपासना एवं भगवत उपासना। इन पांडित्य पूर्ण पुरुषों की सेवा से ब्रह्म सायुज्य मुक्ति और भक्तियुक्त भगवत पार्षदत्व साधना अनुसार प्राप्त होता है। स्त्री संगियों का संग नरक का द्वार है, द्वार स्वरूप बतलाया गया है शास्त्र में। समदर्शी भगवान में निष्ठायुक्त क्रोध रहित समस्त प्राणियों के हित में रत एवं किसी के निंदा करते और ना ही किसी के दोष देखते, वे ही महापुरुष है। क्योंकि साधु निंदा, गुरु निंदा, वैष्णव अपराध ये सब नरक के द्वार हैं। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी भी कहते हैं कि स्त्री संग भी किस प्रकार करना चाहिए गृहस्थों को। कृष्णेर संसारे जे दाम्पत्य धर्म थाके असत बोलिया शास्त्र ना बोले ताहाके। अर्थात श्री कृष्ण को केंद्र मानकर गृहस्थ आश्रम में जो दंपति रहते हैं, शास्त्रों में उसे असत्संग या स्त्री संगी नहीं कहा गया है। अधर्म तरीके से स्त्री पुरुष वापस में मिले हों अथवा शास्त्रानुसार अपने वर्ण में अग्नि, पुरोहित, माता पिता वह रिश्तेदारों की रिश्तेदारों को साक्षी के रूप में रखकर विवाह करके भी जो व्यक्ति बहुत अधिक जो स्त्री के पराधीन हो जाते हैं, शास्त्र में उसे स्त्री संगी कहा गया है। यह भी नरक की द्वार है, यह शास्त्र में कहा गया है। ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को कह रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार पुरुषों के लिए अवैध स्त्री संग व स्त्री में बहुत ज़्यादा आसक्ति, यह भी गलत है। ठीक उसी प्रकार स्त्री के लिए भी अवैध पुरुष का संग अथवा अपने पति से विवाहित किया हुआ पति से भी ज़्यादा आसक्ति, यह भी गलत है। क्योंकि ये सब जड़ीय धर्म है। शारीरिक विषयी भोगों से केवल नरक के द्वार ही प्राप्त होता है, नरक ही प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति नहीं होती है। यह शरीर इसलिए प्राप्त हुआ है कि भगवत सेवा के लिए ही प्राप्त हुआ है, भगवत भजन के लिए प्राप्त हुआ है। क्योंकि जीव अनादि कालों से, जब से भगवान का सृष्टि हुआ है, जीव का सृष्टि भगवान किए हैं तत्ष्टा शक्ति से, तब से लेकर के आज तक हम लोग का अनादि जन्म हुआ है और अनेक योनियों में हम लोग भ्रमण किए हैं। अनेक योनियों में भ्रमण करते आज मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। तो इस मनुष्य जन्म को शास्त्र में दुर्लभ जन्म कहा गया है। मनुष्य योनि ही एकमात्र है ऐसा जो भगवत प्राप्ति कर सकता है।
और कोई उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। यही स्त्री पुरुष धन संपत्ति दाम्पत्य जीवन के आसक्ति के चक्र में पड़कर भगवान को भूल गया है। जीव अपना स्वरूप को भूल गया है। जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास, कृष्णेर ततष्ठा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का स्वरूप नित्य कृष्णदास है, अनित्य नहीं, नित्य कृष्णदास है। यह शरीर अनित्य है, यह शरीर का साथ जो संसार का संबंध है यह भी अनित्य है, किंतु जीव आत्मा का भगवान का साथ जो संबंध है वो सदा सर्वदा नित्य है, कभी अनित्य नहीं हो सकता, सदा सर्वदा नित्य है। क्योंकि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं ममई वांश जीव लोके जीवभूत सनातनः, जीव मेरा ही अंश है और उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर मर जाने पर भी जिसका मृत्यु नहीं होता है वही सनातन है, वही नित्य है, वही शाश्वत है, वही अजो है। और उसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ना ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातनः। जिस प्रकार सांसारिक धर्म में अगर देखा जाता है पुत्र पिता का सेवक, तो उसी प्रकार जीवात्मा भी भगवान का सेवक है। देखो, भगवान को यदि प्राप्त करना है तो भगवान का सेवा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है। किसी को भी प्रसन्न यदि करना है ये संसार में तो उसका सेवा से ही उसको प्रसन्न कर सकते हैं। उनको जो चीज की जरूरत है उन्हें वही चीज का सेवा करेंगे तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। धन की इच्छा है उनको, धन का सेवा करिए तो प्रसन्न हो जाएंगे। भोजन की तो भोजन करवाइए तो प्रसन्न हो जाएंगे। जिनमें उनका रुचि है वह वस्तु का सेवा उनको कर दीजिए तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसी प्रकार भगवान का सेवा से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं वृणुतु तो पर्ण कर लेते हैं भगवान। नयमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश्य वृणते तेन लभ्यस तस्यैसात्मा बिभृणते तनुम स्वाम। वेदों में कहा गया है नयमात्मा प्रवचनेन लभ्य, प्रवचन के द्वारा भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, भगवान हमें वर्ण नहीं कर सकते हैं। न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत मेमोरी पावर, मेधा पावर, न मेधया। मेधया मतलब क्या है? मेधा पावर, मेमोरी पावर। जितनी भी मेमोरी पावर, जितना भी स्मरण शक्ति क्यों ना हो, यदि भगवत सेवा नहीं है, भगवत से विमुख है, तो भी भगवान उसे वर्ण नहीं करेंगे और ना ही भगवत प्राप्ति वो व्यक्ति कर सकता है। और न बहुना श्रुतेन, बहुत से शास्त्र पढ़ने के बाद पंडित तो भले ही हो जाओगे परंतु भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता है। शास्त्र में यह भी कहा गया है, बहुत शास्त्र पढ़ने वाले को विषय में, बहुत शास्त्र पढ़ने वाले के विषय में कहा गया है शब्द ब्रह्मणि निष्णातो ना निष्णायते परे यदि श्रमतस्य श्रमफल ह्यधेनुमेव रक्षतः। शास्त्र तो अनेक शास्त्र पढ़ लिया है उसने, बहुत से शास्त्र पढ़ लिया है, व्याकरण कर लिया है, वैष्णव दर्शन शास्त्र पढ़ लिया है, ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया है, तर्क संग्रह पढ़ लिया है, मीमांसा पढ़ लिया है, सांख्य पढ़ लिया है, अनेक अनेक शास्त्रों को पढ़ा जरूर है, परंतु यदि उसका मति भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में नहीं लगा, भगवान को समझ नहीं पाया, शास्त्र में निष्णात हो गया, शरणागत शास्त्र में हो गया, संपूर्ण शास्त्र को समझ लिया, परंतु ना निष्णायते परे यदि भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में शरणागति नहीं हो पाया, उसने शास्त्र पढ़ने में जितने भी परिश्रम किया, श्रमतस्य जितने भी परिश्रम किया, श्रम फल, उसका परिश्रम का फल क्या है? यधेनुमेव रक्षतः, बांझ गाय के समान है। गाय तो पाला उसने, बहुत मेहनत किया, खिलाया पिलाया, बड़ा भी किया, लेकिन बच्चा ही नहीं दिया, दूध कहाँ से देगा?
अमृत कहां से प्राप्त होगा उसे? ऐसे ही यधेनुमेव रक्षतः, बांझ गाय के समान है। तो इसीलिए नयमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुति न। ज्यादा श्रुति शास्त्र पढ़ने के बाद में भी यदि भगवान के चरण कमल में शरणागति नहीं है, भगवान का सेवा नहीं है, तो भगवान वर्ण नहीं कर सकते हैं और व्यक्ति भगवान को प्राप्त भी नहीं कर सकता है। यमे वैश्य वृणित तेन लभ्यस यम एव एष, जो जीव आत्मा बिभृणत तनुम स्वाम, जो भगवान की निष्कपट रूप से सेवा करता है, सेवा के द्वारा ही उसका समस्त जन्म जन्मांतर तक का जो अनर्थ है वह अनर्थ समाप्त हो जाता है। भगवान का सेवा से भगवान सब कुछ माफ कर देते हैं। भगवान का सेवा से भगवान तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो भगवान का सेवा से ही भगवान को अति शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। और जैसे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, यम विश्व वृणित तेन लभ्यस, भगवान उस आत्मा को वर्ण कर लेते हैं। वृणुते तेन लभ्यस तस्य स आत्मा बिभृणते तनुम स्वाम, उसके सामने से विग्रह साक्षात भगवत रूप में प्रकट हो जाते हैं और दोनों भुजाओं को बढ़ा करके बोलते हैं, आ जाओ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, आओ। यही है जीवात्मा और भगवान का साथ संबंध, नित्य संबंध। आज इस संसार में हम लोग जो दुख कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवत विमुख है हम, भगवान का भक्ति से विमुख है, जिसके चलते नाना प्रकार का द्वंद्व, क्लेश इत्यादि प्राप्त हुआ है। शास्त्र में यह भी कहा गया है, यह घोरे कलौ प्राय जीवश्चा सुरताम गतः, इस घोर कलिकाल में तो जीव प्राय असुर कुल को प्राप्त कर जाएंगे। शास्त्र नाभ्य सनाश्चैव, शास्त्र को भी नहीं मानेंगे, साधु गुरु वैष्णवों को भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जीव अपना स्वरूप को भूल चुका है। जीव का स्वरूप क्या है? अभी थोड़ी देरी में हमने बताया ना, थोड़ी देर पहले, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्णेर ततष्ठा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्णदास, भगवान का दास है हम, भगवान हमारा प्रभु है। ये बात को हम भूल गए और संसार को ही हम सब कुछ मान लिए हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहात्म बुद्धि रख करके हम लोग यह संसार का साथ जो संबंध है, इसी संबंध को ही हम लोग नित्य माने हैं, जो अनित्य है। अस्मिन देह, ये जो देह है हम लोग का कैसा है? कौमारम यौवनम जरा, बच्चा जन्म हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उससे थोड़ा बड़ा हुआ, कुमार अवस्था को गया, यौवन अवस्था को गया, फिर जरा अवस्था अर्थात वृद्ध अवस्था को गया, फिर देहांतर प्राप्ति, देह को त्याग किया, फिर अपना कर्म अनुसार में दूसरे देह को प्राप्त करता है। धीरस्तत्र न मुह्यति, परंतु धीर गंभीर जो भक्त होते हैं वे देह का आसक्ति को त्याग करके प्रभु को प्रसन्न करने में ही जुट जाते हैं, लग जाते हैं, भगवत सेवा में लग जाते हैं, भगवत भक्ति में लग जाते हैं, भजन साधन करते रहते हैं। यही बुद्धिमान पुरुष है। परंतु बाकी जो है भगवत विमुख चलते हम लोग ना भजन कर पाते हैं, ना भगवान का प्रति विश्वास है, संसार से ही मोहाशक्ति में अपना मन को, बुद्धि को, चित्त को लगाए हुए हैं। और यही परम दुखदाई है, यही नरक के द्वार है। श्री चैतन्य चरितामृत में यही बात को कह रहे हैं, जीवन नित्य कृष्णदास ताहा भूली गेले, एई दोषे माया तारो गलाय बांधिलो। जीव स्वरूपगत कृष्ण का नित्य दास है, परंतु जब यही बात को जीव भूल जाता है, विस्मरण हो जाता है, वहीं से ही दोष, अपराध, पाप, पाप बीज, कुट्ट बीज, ये सब प्रारंभ हो जाता है। तब इस अपराध के कारण माया
उस जीवात्मा को दंड देने के लिए दंड स्वरूप उसके गले को बांध लेती है। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण रूपी रस्सी आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्म रूपी कष्टों में कष्ट रूपी रस्सी में, रज्जू में बांध देती है गले को और विविध प्रकार का कष्ट प्रदान करती है माया। कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, कृष्ण को भूल करके वह जीव अनादि कालों से बहिर्मुख अर्थात भूला हुआ जीव, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दिए संसार आदि दुख। जीव अनादि काल से अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण से बहिर्मुख होने के कारण, भूल जाने के कारण माया उसे नाना प्रकार के सांसारिक दुख कष्ट देती है, प्रदान करती है। यह संसार में भगवान को भूलकर, भगवान से बहिर्मुख होकर जो अपना भोगवांछा करता है उसको तो माया कष्ट देती ही है। कृष्ण बहिर्मुख हया भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। भगवान का सेवा को छोड़कर, भगवान में आसक्ति को त्याग कर, भगवत भक्ति से रहित होकर जो संसार और संसार का संबंध से जो जोड़ा हुआ है, देह और देह का साथ जो संबंध है, यह संसार का जड़ वस्तुओं के प्रति आसक्ति जुड़ा हुआ है, उसी को ही सर्वस्व मान लिया है और अपना सर्व इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए जो स्वयं नित्य ही भोग करता है, भोगों का वांछा याचना करता है, माया हमसे दूर नहीं है, पास में ही है। और वही माया देखती है कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही भगवान मेरे प्रभु को छोड़ करके तुम भगवान को भोग बिना लगाए तुम सब कुछ खा रहे हो, सब पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, भगवान का भजन को, साधन को, भक्ति को छोड़ करके बाकी संसार में जो सब कुछ करना है वो तुम कर रहे हो। माया निकट में रह करके क्या करती है, झापटिया तुरंत पकड़ लेती है। पकड़कर क्या करते हैं, उसको लेकर नाना प्रकार का योनियों में पटक पटक करके उसको कष्ट दंड देती है, दुख देती है। पिशाची पाइले जेन मति छिन्न हय, मायाग्रस्त जीवेर हय से भाग्य उदय। आमी नित्य कृष्णदास এই কথা ভুলে, मायार नफर हया चिरदिन बुले। कभू राजा कभू प्रजा कभू विप्र शूद्र, कभू सुख सुखी कभू दुखी, कभू कीट क्षुद्र, कभू स्वर्गे कभू मर्ते, कभू नरके वा कभू देव कभू दैत्य, कभू दास प्रभु। प्रेम विवर्थ ग्रंथ में कहा गया है, अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख जीव नाना प्रकार के सांसारिक भोगों की अभिलाषा करता हुआ आ रहा है। आज ये चाहिए, आज कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नाना प्रकार का अभिलाषा करता हुआ आ रहा है, परंतु आज तक उसका अभिलाषा पूरा हो ही नहीं पा रहा है। यह देखकर उसके समीप ही रहने वाली माया उसे झपट कर पकड़ लेती है। जैसी पिशाची द्वारा ग्रस्त व्यक्ति का मति छिन्न हो जाता है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ही मायाग्रस्त जीव की भी वही दशा हो जाती है। वह अपना नित्य परिचय को भूलकर बदल देती है, अपने नित्य परिचय को बदल देता है, बदलकर मैं हूं अर्थात शरीर में ही मैंपन आ जाता है। मैं और शरीर
संबंध वस्तु को मेरा मानकर उसके सुख और दुख दोनों भोगते रहता है। इसको निसर्ग भी कहा जाता है। निसर्ग जिस प्रकार है ना, पानी को लेकर के आप डीप फ्रिज में रख लो ठंडी जगह में तो बर्फ हो जाता है। तो वो पानी था, तो पानी को पूछा तो तुम कौन हो, बोलते पानी है हम। और फिर डीप फ्रिज में जब चले जाता है तो क्या कहता है, तो बोलते हैं कि हम बर्फ है। अब वो पानी अपना परिचय पानी नहीं बताएगा कि मैं बर्फ हूं, लेकिन पानी था, बर्फ हो गया तो बर्फ हो गया तो बर्फ बताएगा। वो कैसे बर्फ कैसे हुआ, ठंडी में गया, लो टेम्परेचर में गया, तभी तो बर्फ हुआ है। बिल्कुल अपना स्वरूप बदल गया उससे। तो इसी प्रकार जीवात्मा का भी स्वरूप बदल जाता है भगवद विमुख होने से। जैसे वह बर्फ पानी नहीं बल्कि बर्फ ही बताता है, और उसको पता नहीं कि उस डीप फ्रिज से निकाल देने के बाद कुछ समय के बाद वो पानी फिर से होने वाला है। इसको निसर्ग कहा जाता है। जिसके मान के चलो किसी व्यक्ति के अंदर में भूत घुस गया है, तो वो भूत व्यक्ति क्या परिचय देगा, भूत का परिचय देगा। मेरा माता ये है, मेरा पिता वह है, मैं उस जगह से हूं, मैं उस जगह से हूं, मेरा नाम। भूत अपना परिचय देगा, मनुष्य अपना परिचय नहीं देगा, भूत का परिचय ही मनुष्य देगा। जैसे ही भूत निकल जाता है तो फिर अपना परिचय देता है फिर। तो इसी प्रकार माया रूपी भूत, भोग रूपी भूत हम लोग के अंदर में प्रवेश होने के कारण हम भगवान को भूल चुके हैं। वास्तव में हम भगवान के दास हैं, ये बात को हम भूल चुके हैं। और आकर के जैसे डीप फ्रिज में बर्फ हो गया है पानी, तो इसी प्रकार माया में वशीभूत होकर के, संसार आदि सुख भोगों में वशीभूत होकर के हम लोग यही समझते हैं कि यही सर्वस्व है। वास्तव में यही परम दुखदाई है। माया का नफर होकर के चिरदिन तक घूमते रहते हैं हम लोग, और घूमते घूमते यही माया क्या करती है, पटक पटक करके मारती है हम लोग को। जीव को पटक पटक करके मारती है। कहां कहां पटकती है, तो कहते हैं कि कभू राजा कभी राजा बना देता है, कभी राजा बना देती है, तो कभू प्रजा, तो वही राजा कभी प्रजा बन जाता है। कभी विप्र कभी ब्राह्मण बन जाता है, तो वही ब्राह्मण कभी क्षुद्र बन जाता है, शूद्र बन जाता है। वही ब्राह्मण कभी शूद्र बन जाता है। कभू सुखी कभी सुख प्राप्त करता है, तो कभू दुखी कभी दुख को प्राप्त करता है। कभू कीट का जन्म लेता है, तो वही कीट कभी क्षुद्र का जन्म लेता है। कभू स्वर्ग में ज़्यादा पुण्य किया तो स्वर्ग में जाता है, तो स्वर्ग में जैसे ही पुण्य खत्म हो गया फिर कभू मर्त्य लोक में आता है, और मर्त्य लोक से कर्म करते हुए कभू नरक वा कभी नरक में जाता है। ऐसे भ्रमण करते 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 जब बहुत जन्म का पुण्य उदय होता है, तो कभी देव बनता है, कभू दैत्य बन जाता है, तो कभू प्रभु का दास, भगवान श्री कृष्ण का दास बनता है। जब श्रद्धा उदय होता है तब आदो श्रद्धा तत्साधु संग, भगवान का सेवा के द्वारा, भगवान का अनुकंपा से, भगवान की कृपा करुणा से हमारे हृदय में क्या उत्पन्न होती है, उनकी दृष्टिगोचर से ही, भगवान की दृष्टिगोचर से ही, करुणा कृपा से हमारा हृदय में श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा उदय होती है। श्रद्धा उदय जब होगा तभी तो हम कोई चीज के प्रति श्रद्धा रहेगा, तभी तो उसको हम लोग ग्रहण करेंगे, तभी तो वही काम करेंगे। श्रद्धा नहीं रहेगा तो, रुचि नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। तो श्रद्धा सबसे पहले उदय होती है। श्रद्धा, आदो श्रद्धा तत साधु संग, आदो श्रद्धा के बाद में फिर जाकर के साधु संग करते हैं। हमारे अपने बुद्धि के द्वारा जो भी कार्य करेंगे, ये बुद्धि हमको नरक आज तक लेके गई है और आज भी नरक ही ले जाएगी। इसलिए अपना बुद्धि मत चलाओ, अपना बुद्धि चलाओ, तो आज तक तो उद्धार नहीं हो पाया, आगे क्या उद्धार होगा। इसलिए साधुओं की बुद्धि में चलो। साधुओं का बुद्धि क्या है, बोलते हैं साधुओं का बुद्धि तो विशुद्ध बुद्धि है, लेकिन वो क्या प्रदान करते हैं, विवेक प्रदान करते हैं। बुद्धि के साथ विवेक चाहिए। विवेकहीन बुद्धि नरक की ओर गति करती है। इसलिए साधु संग में ही सब कुछ होता है।
बिनु सत्संग विवेक ना भय, राम कृपा बिनु सुलभ न सय। राम कृपा करेंगे तो हमारा हृदय में श्रद्धा जागृत होगा, और श्रद्धा जैसे ही जागृत होगा तो आदो श्रद्धा तत साधु संग, फिर साधु संग के द्वारा राम को हम पहचानेंगे, राम को हम जानेंगे, राम का तत्व को बोध करेंगे हम अपना हृदय में। तब क्या होगा फिर? आदो श्रद्धा तत साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर हमारा भजन क्रिया शुरू होगा। अभी हम लोग का भजन क्रिया शुरू नहीं हुआ है, फिर शुरू होगा भजन क्रिया। और वही भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति, फिर वही साधु की चरण कमल में रहकर, वैष्णव की, गुरु की, वैष्णव की चरण कमल में रहकर, उनके चरणाश्रय होकर जो हम लोग भगवान का सेवा करेंगे, साधु गुरु वैष्णव का सेवा करेंगे, उससे हमारा क्या होगा? भजन क्रिया। भजन क्रिया द्वारा, उसको भजन क्रिया कहते हैं, और भजन क्रिया के द्वारा क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। हम लोग जन्म जन्मांतर तक जो पाप अपराध आदि किए हुए सब अनर्थ के रूप में है, प्रारब्ध अप्रारब्ध के रूप में है। प्रारब्ध जो हम भोग रहे हैं, अप्रारब्ध जो भोगना बाकी है, ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, इससे निवृत्त हो जाता है, अनर्थ निवृत्ति। फिर भगवान के नाम रूप गुण के प्रति रुचि उत्पन्न होगा। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि। फिर भगवान के प्रति आसक्ति, उनकी सेवा के प्रति आसक्ति, उनके भक्तों के प्रति, उनके सखी सहचरी मंजरी किंकरियों के प्रति आसक्ति। इस प्रकार क्रिया फिर चलेगी। तो इस बात को वो समझा रहे हैं कि साधु निंदा, स्त्री संग, ये सब जितने भी है, ये संसार का भोग, विषयी भोग, ये सब नरक के द्वार है। इन सब को जो त्याग करके प्रभु का भजन करते हैं वही महापुरुष है। ये ऋषभदेव भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं। यह दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक को हम लोग श्रवण करेंगे। तीसरा श्लोक में कह रहे हैं